एक दस्यु का इतना दुस्साहस हमारे राष्ट्र, हमारे रंगभूमि में आ गया। अद्भुत, अद्भुत है ये राज्य। यहाँ के राजा और यहाँ की प्रजा अद्भुत। एक क्षण पहले जिसके सम्मान में आप उठ खड़े हुए महाराज, उसका परिचय जानते ही आप उस पर क्रोध की उंगलियां उठा रहे हैं। जब तक मेरे मुख पर आवरण था, मैं पौरव राष्ट्र के सम्मान का रक्षक था। इन सभी की दृष्टि में एक भारतीय जो देश के सम्मान के लिए लड़ रहा। और परिचय जानने के बाद मैं मात्र एक शत्रु बन गया। केवल एक दस्यु। क्या पौरव राष्ट्र में व्यक्ति का मुख देखकर सम्मान दिया जाता है, कर्म देखकर नहीं? ये द्वंद्व पौरव राष्ट्र और फारस के बीच में था। और दस्यु राज पौरव राष्ट्र का अंग नहीं। उपवन का रक्षक वहां स्थित प्रत्येक वृक्ष की रक्षा करता है महाराज, केवल एक की नहीं। और मेरी दृष्टि में दस्यु लोग उसी भारत का अंग है जिसका पौरव राष्ट्र अंग है। मैंने एक भारतीय होने के नाते इस द्वंद्व में भाग लिया। क्षमा चाहता हूं महाराज, भूल हो गई मुझे। मुझे लगा भारत का मान बचेगा तो पौरव राष्ट्र का मान भी बचेगा। और द्वंद्व तो पौरव राष्ट्र और फारस के बीच में था ना। ये फारसी तो यूं ही उपास के लिए पूरे भारत को ललकार रहे हैं। परिचय तो पा लिया, अब यहां आने का प्रयोजन बताओ दस्यु। निमंत्रण हो या ललकार, पुरु अस्वीकार नहीं करता। जो कहना है स्पष्ट कहो। इसे यहां आने के लिए मैंने विवश किया है भाई। तुम्हारी प्रतिज्ञा थी कि जब तक ये तुम्हारे समक्ष नहीं आएगा तुम सिंहासन पर नहीं बैठोगे और राज्य का सिंहासन रिक्त रहे और मेरा भाई अपने अधिकार से वंचित रहे, ये मुझे स्वीकार नहीं था। इसीलिए मैं इसे यहां लाया हूं। परंतु ये यहां प्रजा और फारसी अतिथियों के सामने ये सब बातें करना उचित नहीं। मेरा मंत्रण है कि जो बातें हो राज्यसभा में हो। आपका सिंहासन पर बैठना आवश्यक है।
आज के इस द्वंद्व में भारत की विजय हुई है। हमारी विजय हुई है और अब राष्ट्र के ध्वज का सम्मान अब भी ऊंचा है। उत्सव संपन्न हुआ। आशा है शाह डराइस इसे केवल एक मैत्रीपूर्ण द्वंद्व समझेंगे आप, और आपके और पौरव राष्ट्र के मध्य मित्रता सदैव बनी रहेगी। बेशक। इसे राजसभा में पेश किया जाए शिवदर्शन। आनंद आएगा जब मुझे मेरे पिता से दूर करने वाला यह पुरु अपने पिता से विवाद करेगा। अंततः तुम सामने आ ही गए। आपकी पुकार में बलि इतना था कि अपने आप को रोक नहीं पाया। पहली बार हुआ है कि महाराज स्वयं किसी दस्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहां लेकर गए मेरे पुरु को? इसे मैं स्वयं महाराज के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। चलो।
हमारे राज्योत्सव में हमारे अतिथि का अपमान होना हमारा दोष है और उसका दंड हमें मिलना चाहिए। जब तक वो दस्यु पकड़कर हमारे सामने नहीं लाए जाते, हम इस सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। और राज्य का सिंहासन रिक्त रहे और मेरा भाई अपने अधिकार से वंचित रहे, ये मुझे स्वीकार नहीं था। कहां रह गया वो दस्यु? वाह, बड़ा ही सुंदर मार्ग है राज्यसभा का। आशा है कि सभा भवन भी इतना ही मनमोहक होगा। मार्ग देखकर लक्ष्य का अनुमान लगा लेता हूं। तो बताइए, कहां है सुमेर? जब से नहीं होता, छोड़ो मुझे। कहाँ लेकर चलेंगे मेरे पुरु को? पुरु, कहाँ लेकर चलेंगे? सुमेर, गुरु तुम आ गए, बचाओ मुझे, निकालो मुझे यहां से। निकालो मुझे यहां से। आप चाहते थे कि मैं यहां आऊं। आ गया मैं, अब छोड़ दीजिए इसे। एक क्षण, तुमसे किसने कहा कि मेरा लक्ष्य तुम्हें यहां लाना था? मुझे तो कोई और चाहिए। कौन चाहिए आपको? वो जिससे तुम मेरे पर्व राष्ट्र से ले गए थे। मैं क्या ले गया था पौरव राष्ट्र से? अच्छा, भूल गए? वो पागल महिला, जिस महिला के लिए तुमने हमारे फारसी दोस्तों पर प्रहार किया,
संबंध क्या है आपका उनके साथ? वो जानना तुम्हारा काम नहीं। एक हाथ से उसे हमें दो और इस हाथ से इस दस्यु को ले जाओ। जब आपका उनके साथ कोई संबंध ही नहीं तो फिर आप उन्हें पाना क्यों चाहते हैं? जो अमात्य अपनी प्रजा को दास बनाकर फारस भेजता है, उसे अचानक एक निर्धन महिला में रुचि क्यों? क्योंकि वो पौरव राष्ट्र की संपत्ति है। जीती जागती मनुष्य है वो अमात्य, और एक मनुष्य किसी की संपत्ति नहीं हो सकती। ये पौरव राष्ट्र का नियम है। हम किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने लोग ले जाने नहीं देते, विशेषकर दस्युओं को। और मेरा नियम यह है कि मैं किसी निर्बल को असहाय नहीं छोड़ सकता। मैं उस महिला को आपको नहीं सौंपूंगा। जब तक तुम हाँ नहीं कहते थे, तुम्हारे नेत्र का रक्त बहता रहेगा। अब निर्णय करने में इतना भी विलंब मत करना कि इसके शरीर में रक्त शेष ही ना रहे। मत भूलो पुरु कि तुम दस्यु लोक में नहीं, पौरव राष्ट्र में खड़े हो। अगर तुमने इस मेला को मुझे नहीं सौंपा तो मैं दस्यु का सर तुम्हें भेंट करूंगा। मेरी दृष्टि में ये आपकी पराजय है, क्योंकि एक राजा को हमेशा मालूम होना चाहिए कि इसके राज्य में चल क्या रहा।